यहाँ आप लोग देखिए कि आप लोगों के सामने जो शीर्षक है वो विज्ञापन लेखन पर है। मैं आप लोगों के सामने विज्ञापन लेखन की विधि या विज्ञापन लेखन कैसे लिखा जाए उसको लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं विज्ञापन लेखन 50 शब्दों का लिखने के लिए आएगा और 5 अंक का रहेगा, 5 मार्क्स और 50 वर्ड्स में। वर्ड्स का लिमिटेशन है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कि विज्ञापन कहते किसे हैं। विज्ञापन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है प्रचार करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सूचना प्रदान करना, उपभोक्ताओं को ये बताना कि बाज़ार में क्या चीज़ नया है, उसमें क्या खूबियाँ हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रचार करना या सूचना प्रदान करना समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये किस उपसर्ग से बना हुआ है। ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना और यहाँ उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशेष। जब वी कहीं जुड़ता है शब्दांश शब्दों में, मूल शब्द में, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो कह सकते हैं हम लोग किसी विशेष वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि धुआंधार प्रचार करने को विज्ञापन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, विज्ञापन क्यों लिखा जाता है या विज्ञापन क्यों दिया जाता है, तो इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य में यहाँ देखिए मैं 4 बिंदु लेके आई हूँ समझाने के लिए। विज्ञापन का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाना। दूसरा बिंदु में देखिए अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना। ग्राहक अर्थात उपभोक्ताओं को आकर्षित करना, कस्टमर को आकर्षित करना। तीसरा बिंदु में देखिए नए उत्पादों या विचारों के विषय में बताना, नया प्रोडक्ट के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में लोगों को समझाना, बताना। चौथा देखिए बिंदु जनमत जागृत करना, लोगों को उस तरफ आकर्षित करना। ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है, इसलिए लोग विज्ञापन को प्रीफर करते हैं। विज्ञापन अधिक से अधिक समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी चैनलों आदि में प्रचार करके वितरण और विक्रय में बढ़ावा किया जाता है। तो इस तरह से लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ों को बेचने का माध्यम बनाते हैं विज्ञापन के द्वारा। चलिए थोड़ा और आगे समझ लेते हैं हम लोग। अन्य माध्यम भी है इसके विज्ञापन के, जैसे प्रदर्शनी करके, पोस्टर के द्वारा, बैनर के द्वारा, होल्डिंग के द्वारा, पर्चे देकर, स्टिकर देकर, कैलेंडर, डायरी, उपहार आदि के माध्यम से भी हम लोग प्रचार करते हैं, उसको भी विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, ये देखिए आपके काम की बात आ गई कि विज्ञापन लिखने के समय हमें किन बातों पे ध्यान देना है। जैसे पहला बिंदु है वो सूचनाप्रद हो, हमें ध्यान देना है कि ऐसा हम विज्ञापन लिखें कि लोगों को उससे जानकारी प्राप्त हो। दूसरा है वो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके। आपका विज्ञापन इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षण से भरा होना चाहिए कि सामने वाला आकर्षित हो जाए, खरीदने वाला आकर्षित हो जाए। तीसरा है उसमें वस्तु की विशेषताओं का वर्णन हो। ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी गुणों के बारे में वर्णन होना चाहिए। चौथा क्या बिंदु है देखिए, प्रस्तुतिकरण में नवीनता हो। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन में नई चीज़ हो, ये नहीं कि घिसा पिटा हो या दूसरे का नकल किया हो, कुछ नया चीज़ हो, नयापन हो, तभी लोग आकर्षित होंगे। पांचवा बिंदु देखिए तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग। तुकबंदी वाली पंक्तियों पर ज़्यादा ध्यान जाता है लोगों को। जैसे कि आप लोग बहुत से विज्ञापन में देखे होंगे कि गाते हुए या एक ही शब्द को बार बार दोहराते हुए लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो इस तरह से तुकबंदी वाली पंक्तियाँ होनी चाहिए।
दूसरा देखिए बिंदु, जिस वस्तु का प्रचार करना है उसका नाम अधिक बार उल्लेख किया जाना चाहिए। भी ध्यान देना है कि जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो जो चीज़ का आप प्रचार कर रहे हैं वो एक बार ही नहीं, एक बार से कई बार उसका उल्लेख होना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, तभी दिमाग पर चढ़ता है। दूसरा देखिए 7वां बिंदु, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक उपभोक्ताओं को उसका नाम याद रह जाए। देखते हैं ना, प्रोडक्ट बंद हो जाता है तब भी उसका नाम लोगों की ज़बान पे चढ़ जाता है। इस तरह से कई विज्ञापन हैं जिसको लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। 8वां देखिए, आकर्षक नारे एवं शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। जो भी शीर्षक आप विज्ञापन में देंगे वो आकर्षक होना चाहिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला होना चाहिए। नारा अर्थात नारे का बहुवचन है, नारा का बहुवचन नारे है, तो स्लोगन जो देंगे आप वो आकर्षक होना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे स्लोगन। चलिए आगे समझते हैं। अच्छे विज्ञापन की विशेषताएं। अब हम तो विज्ञापन लिख रहे हैं, पर विज्ञापन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए जो एक अच्छा विज्ञापन हो और हम अच्छे से 5 अंक प्राप्त कर सकें। वो विज्ञापन कैसी होनी चाहिए? पहला, भाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाषा बहुत ही असरदायक होता है। भाषा सरल, सुगम तथा सुग्राह्य होना चाहिए। भाषा लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा भाषा का प्रयोग करना है विज्ञापन में। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, जिस वर्ग के लिए विज्ञापन हो उसी वर्ग के अनुरूप भाषा शैली होनी चाहिए। जब हम छोटे बच्चों के लिए कोई चीज़ बेचना चाहते हैं या उसका विज्ञापन बना के देना चाहते हैं तो उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बुजुर्ग के लिए हो तो बुजुर्ग की भाषाओं के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, या किसी आधुनिक वर्ग के लिए है तो उसके अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तीसरी विशेषताओं में देखिए, विज्ञापन में लिखित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पाद विशेष को खरीदने में रुचि उत्पन्न हो सके। लिखित सामग्री अर्थात जिस चीज़ का विज्ञापन हम दे रहे हैं वो उसमें जो चीज़ें हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को अपनी तरफ खींच सके, उनके अंदर रुचि पैदा करे उसको खरीदने के लिए। चौथा देखिए, उत्पाद मिलने का स्थान वो लिखित होना चाहिए, उसमें बताना है कि कहाँ से खरीदना है। मालूम हुआ कि हम विज्ञापन लिख दिए और लोग खरीदने के लिए तैयार भी हो गए, पर खरीदे कहाँ से? उसमें तो लिखा ही नहीं है कहाँ से मिलेगा हमें। तो इसलिए ग्राहक वहाँ जाके खरीद सके, इसलिए स्थान पता देना बहुत ज़रूरी है। 5वां विशेषताओं के अंतर्गत देखिए, विज्ञापन क्रेता को आश्वस्त करने वाला होना चाहिए। अर्थात जो खरीदने वाला है, क्रेता मतलब खरीदने वाला है, उसको संतुष्ट करने वाला होना चाहिए विज्ञापन। ऐसा ना हो कि अरे ये झूठ बोल रहा है, ये वो फेक है, ये नकली दिखा रहा है, ऐसा नहीं। वो उसको उस विज्ञापन पर विश्वास हो सके, ऐसा आपको लिखना है। दूसरी बिंदु देखिए, बात को सीधे ना कह के विशेष रूप से कहा जाने वाला हो। अब यहाँ देखिए, हम अभी बात कर रहे थे कि भाषा सरल होनी चाहिए। चलिए भाषा सरल है, पर जो उसकी शैली है वो विशेष होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। 7वां बिंदु देखिए, शब्दावली में लय एवं तुकांत तो होना चाहिए। शब्द जो चुनाव करेंगे हम लोग उसमें लय होना चाहिए कि आदमी गा सके उसको, या गा के विज्ञापन तैयार किया जा सके। और तुकांत होना चाहिए। तुकांत मतलब शब्दों का अंत जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए। विज्ञापन एक कला है, तो ये विशेषताओं को समझने के बाद आप ये समझ जाइए कि ये एक आर्ट है, कला है, जो जनता को सूचित करने वाला हो, संदेश देने वाला हो, उनको शिक्षित करने वाला हो। इसलिए विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है, बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, लोगों को आसानी से समझा सके या
बता सके। चलिए आगे समझते हैं कुछ नई चीज़। विज्ञापन लेखन के 4 महत्वपूर्ण बिंदु। अभी तक तो आप समझ गए हैं कि विज्ञापन लिखने से पहले हम किन बातों पर ध्यान दें या उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब यहाँ आपके सामने है कि 4 बातों पे हमें ध्यान देकर लिखना है। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो 4 है। 4 में कौन कौन है? पहला है विज्ञापन का शीर्षक लिखना है। जब लिखने चलेंगे हम विज्ञापन तो सबसे ऊपर शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद उप शीर्षक आता है, उसके बाद विषय वस्तु आती है जिसे काया कथ्य भी बोलते हैं, और अंत में आता उपसंहार। तो लिखने के समय एक शीर्षक का चुनाव करना है हमें। देखिए विज्ञापन का प्रमुख भाग उसका शीर्षक होता है। समझाने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि ये आप ध्यान दीजिए कि जो शीर्षक होता है वो विज्ञापन का प्रमुख भाग होता है, मेन पार्ट होता है। उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला ही शीर्षक दिया जाता है, और जब विज्ञापन लिखेंगे हम लोग तो लोगों को आकर्षित करने वाला ही शीर्षक चूज करके लिखेंगे। दूसरा है उपशीर्षक। उपशीर्षक मतलब विज्ञापन का ये मुख्य शीर्षक हुआ, उसके नीचे वाला जो शीर्षक आएगा वो उपशीर्षक कहलाएगा। उपशीर्षक में विज्ञापन का उद्देश्य होता है या कुछ विस्तार के साथ हम उसे लिखना चाहेंगे। विज्ञापन उपशीर्षक में विज्ञापन का उद्देश्य को कुछ विस्तार के साथ हम लोग लिखेंगे, समझा के लिखेंगे, पर इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए, ये कुछ शब्दों का होना चाहिए। तो इस तरह से मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक दोनों समझ में आ गया है। अब आइए काया कथ्य या विषय वस्तु के बारे में समझते हैं। उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना मूल कथ्य या विषय वस्तु कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं, अभिलक्षणों का उल्लेख होता है। इसमें कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरह से विषय वस्तु क्यों कहा गया है इस अंश को? वो इसलिए क्योंकि इस पैराग्राफ में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उत्पादन अर्थात प्रोडक्ट के विषय में विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखेंगे और उसकी विशेषताओं को बताएंगे, उसके लक्षणों को बताएंगे। तो ये काया कथ्य कहलाता है या विषय वस्तु कहलाता है, ये ध्यान देना है। और अंत हम लोग उपसंहार से करेंगे। उपसंहार कैसे लिखेंगे? विज्ञापन का उपसंहार रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है जो ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो ये विषय वस्तु के बाद उपसंहार जब लिखेंगे तो ये इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पंक्ति। और ये जो है वो रोचक होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे पढ़ने से, आकर्षित करने वाला होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। इन बातों पे ध्यान देना है। ये जो मैं शीर्षक दी हूँ ये आपको परीक्षा में यूज़ नहीं करना, ये समझने के लिए है कि सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है, उसके बाद उपशीर्षक लिखना है, उसके बाद विषय वस्तु का अंश लिखना है, फिर लास्ट में आपको उपसंहार का अंश लिखना है। और सब 50 शब्दों में ही होना पड़ेगा, 50 शब्दों में ही आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। चलिए कुछ उदाहरण का बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए विज्ञापन लिखने के उदाहरण के अनुसार जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, शीर्षक, उपशीर्षक, काया कथ्य या विषय वस्तु, उपसंहार, ये जो है 3 बिंदु वो आप थोड़ा समझ लीजिए। विज्ञापन का सज्जा, लेआउट, प्रेजेंटेशन जो होता है उसको कहा गया है, इस पे ध्यान देना है आपको। ये सब लिखने के बाद आपको उसका विज्ञापन के प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, जिसे हिंदी में कहा गया है विज्ञापन सज्जा, लेआउट, चित्र। उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एवं लोगो। अगर आप चाहें तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक लोगो बना सकते हैं, अपने से कोई लोगो बना दीजिए। दूसरा देखिए बिंदु, नारा। आप कोई स्लोगन लिखिए कि लोगों को अच्छा लगे, लोग खरीद सके, उस नारा को हमेशा याद रखें। तो इस तरह से ये 7 बिंदु मैं आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा रही हूँ। चलिए हम लोग आगे का अंश देखते हैं।
पहला प्रश्न आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ विज्ञापन लेखन के अंतर्गत। यहाँ दिया है कि आप अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचना चाहते हैं। अपनी कॉलोनी में प्रचार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है। 50 शब्दों में हमें विज्ञापन तैयार करना है और हमें बेचना क्या है? पुरानी पुस्तकें। वो भी किसकी पुरानी पुस्तकें? अपनी। प्रश्न कैसे समझेंगे? यहाँ देखिए, अपनी पुरानी पुस्तक बेचने के लिए मुझे एक विज्ञापन तैयार करना है और उसका प्रचार कहाँ करना है? कॉलोनी में प्रचार करना है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर एक विज्ञापन लिखेंगे। तो इस विज्ञापन में आप लोग यहाँ देखिए, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। यहाँ आप एक लेआउट बनाइए। एक यहाँ पर ब्लॉक बनाएंगे, जैसे सूचना लेखन में ब्लॉग बनाया जाता है वैसे ही यहाँ भी आप एक अच्छा सुंदर सा ब्लॉग बना सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ समझाने के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग समझ सकें कि विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अपनी पुरानी पुस्तक बेचने के लिए मैंने मुख्य शीर्षक क्या चूज़ की हूँ? पुरानी पुस्तकों की बिक्री। ये हो गया मुख्य शीर्षक। उप शीर्षक क्या होगा? सुनहरा मौका हाथ से जाने न दें। देखिए, ये कुछ शब्दों का है और आकर्षित करने वाला भी है कि सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। तो अब देखिए, बेचने का जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर है। मेरे पुस्तकों की विशेषताएं यहाँ पर देना पड़ेगा विषय वस्तु के अंतर्गत। देखिए, कक्षा 9-10 की सभी विषयों की NCERT पुस्तकें बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और अपने मूल्य से आधे मूल्य पर बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए पता एवं फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अर्थात जो खरीदना चाहता है, नीचे दिया गया है फ़ोन नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए। अब देखिए, उपसंहार में मैं क्या दी हूँ? ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है, तो संपर्क करें। कहाँ खरीदें? देखिए, यहाँ एक ऐसे कल्पना करके कॉलोनी का नाम दे दी हूँ, तुलसी नगर कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर दे दी हूँ। तो फ़ोन नंबर में आप अपना नंबर पूरा मत दीजिए, स्टार्टिंग में 2-3 डिजिट लिखिए, उसके बाद क्रॉस कर दीजिए, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप फ़ोन नंबर लिखे हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने उदाहरण के रूप में मैं दूसरा प्रश्न लेके आई हूँ। एक कोचिंग संस्थान के लिए कम से कम 25 शब्दों में, ज़्यादा 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो अब यहाँ कोचिंग संस्थान दिया गया है, तो कोचिंग संस्थान का नाम तो नहीं दिया गया है, तो हम अब एक नाम रखेंगे। जैसे कि मैं नाम रखी हूँ शक्ति कोचिंग संस्थान। तो मुख्य शीर्षक में शक्ति कोचिंग संस्थान लिख दी हूँ। उप शीर्षक में लिखी हूँ 9 से 12 कक्षाओं के लिए सुनहरा अवसर। ये उप शीर्षक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। तो यहाँ मैं इस तरह से लिख दी हूँ। अब देखिए, विषय वस्तु के अंतर्गत मैं लिखती हूँ, आपके नगर में बच्चों के अच्छे अध्ययन के लिए शक्ति कोचिंग संस्थान खुल गया है। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम प्रवेश सूची में दर्ज करवा सकते हैं। कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, आप अपना नाम दे दीजिए। कक्षाएं जल्द से जल्द आरंभ हो जाएगा। उपसंहार में लिख दी हूँ मैं यहाँ पर कि कक्षाएं जल्दी स्टार्ट होने वाला है। संपर्क करने के लिए समय दे दी हूँ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। और एड्रेस के रूप में यहाँ पता है गांधी चौक, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। फ़ोन नंबर दे दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर मुख्य शीर्षक, उप शीर्षक, विषय वस्तु, उपसंहार और यहाँ पर समय पता लिख देने से आपका 5 अंक सुनिश्चित है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको भी समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न जो है, यहाँ पर अपने घर का एक कमरा किराए पर देने के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिए दिया गया है। प्रश्न सिर्फ यहाँ 50 शब्दों में लिखने के लिए दिया है। तो आपका अपना घर है, एक कमरा आप किराए पर देना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे इसका मुख्य शीर्षक? किराए के लिए कमरा उपलब्ध है, मुख्य शीर्षक हो गया। उप शीर्षक में है केवल नौकरीशुदा लोग ही संपर्क करें। देखिए, यहाँ शर्त रखा गया है, नौकरीशुदा, नौकरी करने वाला ही संपर्क कर सकता है। अब विषय वस्तु में मैं क्या दे रही हूँ कि राजाबाड़ी कॉलोनी में, कॉलोनी का नाम एक ऐसे ही कल्पना करके लिख दी हूँ, राजाबाड़ी कॉलोनी में एक आरामदायक कमरा किराए के लिए उपलब्ध है।
इच्छुक व्यक्ति नौकरीशुदा होना चाहिए और धरोहर राशि अग्रिम देय होगा, मतलब कि आपको एडवांस में पैसा देना होगा। सुरक्षा और सुविधा युक्त हवादार कमरा है, इसके लिए संपर्क करें। ये आ गया उपसंहार। अब इसके लिए कहाँ संपर्क करना है, यहाँ दिया है मकान नंबर, संख्या दे दिया है 14/7 गांधी चौक, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। आपको इस तरह से कल्पना करके लिखना होगा। एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। यहाँ मैं 4 डिजिट नंबर दे के यहाँ पर देखिए 10 डिजिट के लिए यहाँ क्रॉस कर दी हूँ। तो ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं परीक्षा में। ये देखिए एक तरह का प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे इस तरह से भी आप विज्ञापन बना सकते हैं। प्रश्न है, आपकी माँ घर पर बहुत अच्छा चॉकलेट बनाती है, उस चॉकलेट की बिक्री हेतु आप 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ चॉकलेट दिया है, हो सकता है मोमबत्ती हो सकता है बैग वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैं क्या की हूँ कि ये एक ब्लॉग बना दी हूँ और उसमें एक चित्र बना दी हूँ दिल खुश, एक नाम रख दी हूँ चॉकलेट का, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए उप शीर्षक में मैं यहाँ लिखी हूँ घर का बना हुआ स्वादिष्ट चॉकलेट, माँ का हाथ स्वाद का साथ। देखिए ये तुकबंदी हो गया। विशेष स्वाद बच्चों की पसंद, स्वास्थ्य वर्धक एवं स्वादिष्ट, जैसा नाम वैसा ही स्वाद, पहले खाएं और फिर खिलाएं। देखिए बस ये कुछ शब्दों में ही विज्ञापन बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। यहाँ मैं मूल्य के लिए यहाँ देखिए एक स्टार बना के 50 रुपीज़ लिख दी हूँ, 50 रुपया। और संपर्क करने के लिए एक जगह देना पड़ेगा, दिलखुश चॉकलेट विक्रेता, तुलसी नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कोई भी आप एड्रेस दे सकते हैं, पता दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी कानपुर ही लिखें। फ़ोन नंबर देखिए यहाँ 4 डिजिट दे के यहाँ 10 डिजिट के लिए क्रॉस बना दी हूँ। आप इस तरह से एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन तैयार हो गया। आप इस तरह से भी विज्ञापन सुंदर सा बनाकर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन कैसे तैयार करें जिससे परीक्षा में 5 अंक प्राप्त हो सके।